हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और हम पढ़ रहे थे बूटस्ट्रैप कोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप कंटेनर्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटेनर पैडिंग। सो कंटेनर पैडिंग क्या होती है वो हम बात करेंगे। पैडिंग का मतलब क्या होता है? पैडिंग का मतलब होता है जो कंटेनर में लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम से जो भी स्पेस रहती है ऑटोमेटिकली उसको पैडिंग बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं कंटेनर पैडिंग की। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर के पास में लेफ्ट और राइट में पैडिंग होती है, जिसमें नो टॉप और बॉटम पैडिंग होती है, जिसमें टॉप और बॉटम में पैडिंग नहीं होती है। हम कभी कभी स्पेसिंग जो यूटिलिटीज़ है वो यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा पैडिंग देते हैं तो वो अच्छी दिखे। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दिया है जैसे PT5 मीन्स, इसका मतलब है कि एड अ लार्ज टॉप पैडिंग, मतलब जो टॉप में हमें ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो उसके लिए हमने ये यूज़ किया है। अभी हम बात करने वाले हैं एग्जांपल की। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे एक क्लास ली है डिव में कंटेनर PT5 और एक H1 टैग लिया है, देन P लिया है, द कंटेनर हैज़ एन एक्स्ट्रा टॉप पैडिंग के लिए हमने ये यूज़ किया है। उसकी समरी के लिए हमने P पैराग्राफ टैग लिया है। फिर एक P टैग और लिया है और उसमें हमने लिखा है ट्राई टू रिमूव द PT5 क्लास टू सी द डिफरेंस। तो अगर उसको हटा के और लेके देखिए तो इस तरह से हम इसका सिंटैक्स है वो लिख सकते हैं कंटेनर पैडिंग का। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंटेनर बॉर्डर एंड कलर। तो यहाँ पे आप सिंटेक्स देख रहे हैं डिव क्लास कंटेनर। यहाँ पे PT5 तो पहले लिया ही था, अभी मैंने my5 एक क्लास का नाम और दे दिया और बॉर्डर दे दिया और ये डिव में मैंने ले लिया। और डिव दूसरा और लिया है जिसमें कंटेनर PT5 my5 भी मैंने लिखा है। फिर कलर नेम लिखा है बिजी डार्क टेक्स्ट वाइट कलर मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर थर्ड में मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डिव और लिया है और वो क्लास ली है। अभी यहाँ पे मैंने कंटेनर PT5 और my5 बिजी प्राइमरी टेक्स्ट ये क्लास का नाम मैंने लिया है। तो इस तरह से हम सिंटेक्स ये बॉर्डर कलर का लिख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिव कंटेनर। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कंटेनर क्लास, जिसमें SM मतलब स्मॉल जो डिवाइस रहती है, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी ये है। और इसमें ये जो क्लासेस रहती है डिटरमाइन करने के लिए कि जो कंटेनर है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मैक्सिमम विड्थ है वो कंटेनर की वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिवाइस। नाउ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे सिंटेक्स यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिव लिया और जिसमें क्लास में मैंने लिख दिया कंटेनर SM मतलब स्मॉल डिवाइस के लिए रहता है। और फिर मैंने इसका जो एक बीच में ब्रीफ लिखते हैं अपन समरी, तो वो मैंने लिख दिया है डॉट कंटेनर SM मतलब स्मॉल डिवाइस के लिए वो है, लाइक फ़ोन वगैरह के लिए। और फिर मैंने मीडियम लिख दिया, लार्ज लिख दिया, एक्स्ट्रा लार्ज लिख दिया और XXL भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं और सिंटेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। सो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है वो बिल्ट होता है फ्लेक्सबॉक्स के साथ में और ये अलाउ करता है 12 कॉलम्स एक पेज के अंदर। इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ ऑल 12 कॉलम्स इंडिविजुअली, मतलब आपको 12 जो कॉलम है यूज़ नहीं करने हैं, तो आप एक ग्रुप में भी इसको कॉलम को चेंज कर सकते हो, वाइडर कर सकते हो। और ये एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं इसका ग्रुप बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम का। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि पहले 12 कॉलम्स है एक एक स्पेन का, देन दूसरे में क्या है कि पहले 4 है और 4 है और 4 है, मतलब इक्वल वाला है। फिर बाद में एक 4 है और फिर 8 है और फिर दूसरे में फिर 6 है और एक 12 का है। तो इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जो ग्रिड सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव होता है और जो कॉलम होते हैं वो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज़। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप अगर ऐड करेंगे तो वो ऐड करके 12 आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। जो ग्रिड क्लासेज होती है उसमें बूटस्ट्रैप 5 जो ग्रिड सिस्टम है उसकी 6 क्लासेज होती है। जैसे एक आपने देखा डॉट कॉल, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए आता है जो स्क्रीन विड्थ लेस देन जिसमें 576 पिक्सल से कम होती है। फिर दूसरी होती है डॉट कॉल SM मतलब स्मॉल डिवाइसेज जिसमें स्क्रीन विड्थ इक्वल टू ग्रेटर देन 576 से ज़्यादा होती है या बराबर होती है। फिर थर्ड है मीडियम के लिए जो कॉल MD होती है, वो जिसे जो बिट साइज है 768 पिक्सल है उससे या तो बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है। फिर है कॉलम लार्ज के लिए, तो लार्ज डिवाइसेज जैसे जिसकी विड्थ है वो 992 पिक्सल के इक्वल और ज़्यादा होती है। फिर हम एक्स्ट्रा लार्ज की बात करते हैं।
जिसमें जो विड्थ स्क्रीन साइज़ है वो 1200 के इक्वल या उससे ज़्यादा होती है। फिर हम जो डबल एक्सेल लार्ज डिवाइसेस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन जो विड्थ इक्वल होती है वो 1400 के या तो इक्वल होती है या ज़्यादा होती है। सो ग्रिड क्लासेज में एक आपको ये है कि जब आप थोड़ा उसको जूम करते हैं, स्केल अप करते हैं और आपको चाहिए कि जो सेम नंबर विड्थ है वो SM और MD के लिए हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफाई करना है SM। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डिव लिया है और जिसके क्लास का नाम मैंने रो ले लिया है और उसके अंदर मैंने डिव क्लासेस लिया है और इसमें मैंने कॉलम लिया है कॉल। अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे कि मुझे कितने कितने जो आंकड़े में ये चाहिए, लाइक 4 8 में चाहिए, 6 6 में चाहिए, तो वो विड्थ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सिंटेक्स लिख सकते हैं। नाउ 3 इक्वल कॉलम्स की बात करते हैं, जिसमें 3 आप देख रहे हैं कॉल लिखा हुआ है क्लासेस। तो इसमें एग्जांपल बताता है कि हाउ टू क्रिएट 3 इक्वल विड्थ कॉलम्स ऑन ऑल स्क्रीन डिवाइसेस। तो हर टाइप की स्क्रीन में आप किस तरह से उसको दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इक्वल रिस्पॉन्सिव कॉलम्स है जो 3 में 4 में बांटा है, मतलब 3 4 जा 12। हमें 12 तक स्क्रीन साइज लेनी है, विड्थ लेना है, तो 3 में हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये एग्जांपल है वो दिखाता है कि हम 4 इक्वल विड्थ कॉलम स्टार्टिंग जो टैबलेट्स है एंड जो एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप है उनके लिए स्केलिंग करते हैं, और मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन का जिसकी लेस देन 576 पिक्सल वाइड से छोटी होती है वो कॉलम ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, आप डिव क्लास मैंने रो लिया, उसके अंदर मैंने कॉलम्स लिए और मैंने 4 डिव क्लासेस ली जो 3 मैंने SM स्मॉल डिवाइसेज के लिए लिया। तो वो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हम इसको सिंटेक्स में दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अनइक्वल रिस्पॉन्सिव कॉलम्स है जिसमें एक 4 और एक 8 है, वो हम इस तरह से ले सकते हैं। और ये एग्जांपल बताता है कि हाउ 2 वेरियस जो विड्थ कॉलम हैं स्टार्टिंग है टैबलेट्स एंड जो लार्ज एक्स्ट्रा डेस्कटॉप है उन पे कैसे उनको शो कर सकते हैं हम, तो वो उसके लिए एग्जांपल है। नाउ हम देखते हैं कि जो अनइक्वल रिस्पॉन्सिव कॉलम है उनका हम कैसे उसका सिंटेक्स लिख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने एक रो लिया और उसमें 2 कॉलम लिए जिसमें मैंने कॉल SM 4 लिख दिया और देन 8 लिख दिया। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपको ये अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। सो अभी इसके बाद में जो लेक्चर आने वाला है वो इसी के ऊपर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। सो ये बेसिक एक आपको मैंने दिया है कि आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिंटेक्स बना सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिव हम क्या होता है, बॉर्डर और कलर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब आपको मैंने बताया है। और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी वगैरह ये सब भी हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने 2 3 लेक्चर्स है बूटस्ट्रैप के, अभी स्टार्टिंग है, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, तो वो भी फॉलो कीजिए ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।